उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पिछले 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ की है और यहाँ उपलब्धियों की गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, राम मंदिर के निर्माण, गन्ना किसानों के भुगतान और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को सामने रखा है। साथ ही यूपी सीएम ने बीते 1 साल में कैसे कोरोना की चुनौती का सामना किया, इसका भी जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लेखों का शीर्षक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिया है और लेख की शुरुआत यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा से की है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ सीएम योगी ने जनता को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट का जिक्र तक किया है। तो प्रदेश की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। तो यहाँ उन्होंने पिछले 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ की है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज योगी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इस बीच बड़ी जानकारी ये मिली है कि उन्होंने जनता को चिट्ठी लगी है। क्या कुछ जानकारी? हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? साधना, लास्ट में क्या बोला? सर, योगी सरकार ने आज 4 साल अपने कार्यकाल के पूरे कर लिए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 4 साल जो कार्यकाल पूरा किया है तो जो उनका एक विजन था, जो बीजेपी का विजन था, उसको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। ये बात अलग है कि भी जिस जंगल राज के अगेंस्ट एक्चुअल में जनता ने एक वोट दिया था, तो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो जनता को उम्मीद थी कि भी सुधरेगा, वो बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर और दूसरे जो पूंजी का जो एक अच्छा मैनेजमेंट जो उन्होंने किया है, उसके परिणाम आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और जो उनका एक ड्रीम था कि भी आत्मनिर्भर, हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट, तो आत्मनिर्भरता में वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि भी हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट है उसको जिस तरीके से उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, तो वो भी एक सराहनीय कदम रहा। और देखिए, जनता की जो अपेक्षाएं और आशाएं होती हैं, कोई भी सरकार 100% तो उस पर खरी नहीं उतरती। तो उसी कड़ी में हम देखेंगे कि भी अभी जो बहुत सारे जो लोगों की आशाएं, आप देखेंगे कि भी जो शिक्षा है वहाँ कोई बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है। सरकारी स्कूल हैं, उनके हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। दिल्ली के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि वहाँ न अच्छे भवन हैं, न टीचर्स हैं। तो बहुत अच्छी जो एक शिक्षा के ऊपर फोकस होना चाहिए, उस शिक्षा पर उतना काम नहीं हो पाया। अब क्या रीजंस रहे ये तो सरकार जानती है, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से मैनेजमेंट किया है, कोशिश की है प्रदेश को आगे ले जाने की, उसमें अगर मान लीजिए कुछ अच्छा है तो बहुत सारी कमियां भी रह गई। अब वो आगे आने वाला समय, देखिए इलेक्शन है 1 साल बाद, तो मैं नहीं समझता हूँ कि 1 साल में कोई बहुत सारी चीजें बदलेंगी। ये बात अलग है कि जब इलेक्शन आता है तो जो भी विकास की एक धारा बहती है उसमें थोड़ी तेजी आती है। लेकिन जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि उन्होंने प्रयास किया कुछ एम्स वगैरह खोलने का, और जो इंफ्लुएंजा वगैरह जो बुखार था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, उस पर काबू किया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि आप सरकारी अस्पतालों के जो हालात हैं वहाँ कोई बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं आया, और एक हर व्यक्ति को सुनिश्चित हो सके कि वो दिल्ली की ओर न भागे या बड़े उनकी तरफ न जाए। तो वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। हेलो सर, बात करें अगर क्या था कि कोरोना के समय देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी
और इस बीच अब कोरोना की स्थिति दोबारा से हमारे सामने आ रही है, तो इस बीच अब सरकार ने क्या कदम उठाए इन 4 सालों में? देखिए, कोरोना जिस तरह की वैश्विक महामारी है और कदम उठाने का जहां तक प्रश्न आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का था कि भाई जो वेंटिलेटर हैं भी उनकी संख्या बढ़ाई जाए, बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, स्पेशलाइज हॉस्पिटल खोले जाएं। तो वो कोशिश की गई जो सीमित संसाधन है। देखिए, एक तरफ कोरोना था तो जो सरकार की आमदनी थी उस पर भी बहुत बड़ा ब्रेक लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।